नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय श्री लक्ष्मण पर। दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। कभी-कभी जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी आने से ठीक पहले परिस्थितियां हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि जब ऊपर वाला हमारी जिंदगी में कोई नया दरवाजा खोलने वाला होता है, तो उससे पहले वह हमें पुराने दरवाजे से बाहर निकालता है। और अगर आप मकर राशि से हैं, तो 22 अगस्त 2026 का यह दिन आपके लिए सिर्फ एक सामान्य दिन नहीं है, क्योंकि आज कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां आपको लगेगा कि कोई काम आपके हाथ से निकल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, वही काम किसी दूसरे और बेहतर रास्ते से आपके पास वापस आ सकता है। आज का दिन आपको एक साथ धैर्य की परीक्षा, धन से जुड़ा संकेत, रिश्तों में बदलाव, कामकाज में नई संभावना और परिवार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर दे सकता है। लेकिन दोस्तों, आज की भविष्यवाणी में एक बात ऐसी है जिसे अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो छोटी सी बात बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय भी बताऊंगा जिसे शनिवार के दिन श्रद्धा से करना आपके लिए शुभ माना जाता है। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही एक छोटी सी शायरी। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हौसला अगर दिल में जिंदा हो तो मंजिल दूर नहीं होती। किस्मत कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती, बस सही समय आने तक इंसान को सब्र करना पड़ता है। राधे राधे दोस्तों। 22 अगस्त 2026 का पंचांग अब सबसे पहले जानते हैं। 22 अगस्त 2026 का पंचांग। दोस्तों, 22 अगस्त 2026 को शनिवार है और पंचांग के अनुसार यह शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और बाद में नक्षत्र परिवर्तन होकर मूल नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा। पंचांग के विभिन्न स्थान आधारित गणनाओं में समय कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग को अंतिम निर्णय के लिए देखना उचित रहेगा। पटना के हिसाब से 22 अगस्त को सूर्योदय लगभग सुबह 5:26 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 6:17 बजे रहेगा। शुक्ल दशमी तिथि रात लगभग 2:02 तक रहने का उल्लेख है और ज्येष्ठा नक्षत्र लगभग दोपहर 2:49 बजे तक रहेगा। राहुकाल पटना के अनुसार लगभग सुबह 8:39 बजे से 10:16 बजे तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:27 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक रहेगा। इसलिए दोस्तों, कोई बहुत महत्वपूर्ण नया कार्य शुरू करने से पहले अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय की पुष्टि जरूर करें। आज का दिन शनिवार होने के कारण शनिदेव की साधना, अनुशासन, सेवा और संयम का महत्व बढ़ जाता है। आज जल्दबाजी नहीं, आज अहंकार नहीं, आज किसी के साथ अनावश्यक बहस नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, आज अपनी मेहनत पर भरोसा करना है। मकर राशि वालों के लिए दिन का सबसे बड़ा संकेत। मकर राशि वालों, आज आपके लिए सबसे बड़ा संकेत है। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, उसके पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। आप पिछले कुछ समय से किसी एक बात को लेकर मन ही मन बहुत सोच रहे हैं। किसी काम का परिणाम, किसी व्यक्ति का व्यवहार, पैसों से जुड़ी चिंता, व्यापार का भविष्य, नौकरी में बदलाव, या फिर परिवार की कोई ऐसी बात जिसके बारे में आप खुलकर किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। आप बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, और यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। आपको अपने मन को यह समझाना होगा कि हर सवाल का जवाब उसी दिन नहीं मिलता। कई बार जिंदगी पहले परीक्षा लेती है और परिणाम बाद में देती है। इसलिए आज अगर कोई काम थोड़ा धीमा हो जाए तो परेशान मत होना। अगर कोई व्यक्ति आपके अनुसार व्यवहार न करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। और अगर कोई आर्थिक अवसर सामने आए तो बिना जांच पड़ताल के पैसा लगाने की गलती मत करना। आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी आपका धैर्य। आज का करियर और नौकरी। अब बात करते हैं नौकरी और करियर की। मकर राशि वालों, कार्य क्षेत्र में आज आपको अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। हो सकता है कोई ऐसा काम आपके सामने आए जिसे देखकर शुरुआत में आपको लगे कि यह जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, जिस जिम्मेदारी से आज आप घबरा रहे हैं, वही जिम्मेदारी आने वाले समय में आपकी पहचान बन सकती है। आपके अधिकारी या वरिष्ठ व्यक्ति आपकी मेहनत को नोटिस कर सकते हैं। हालांकि आज एक बात का ध्यान रखना जरूरी है।
अपने काम की जानकारी हर किसी के साथ साझा मत कीजिए। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी योजनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके हित में सोचता हो। इसलिए अपनी नई योजना, नई रणनीति या भविष्य की तैयारी को लेकर थोड़ा गोपनीय रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यालय में किसी सहकर्मी के साथ छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन आपको बहस में जाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर अपने काम से जवाब देना सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आज सिर्फ भावनाओं में आकर इस्तीफा देने से बचें। पहले नया विकल्प देखें, आय का हिसाब लगाएं, भविष्य की सुरक्षा को समझें और उसके बाद निर्णय लें। व्यापार करने वालों के लिए संकेत। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार से जुड़े मकर राशि वालों के लिए आज का दिन आपको नई सोच दे सकता है। किसी पुराने ग्राहक से संपर्क हो सकता है। किसी पुराने भुगतान को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। कोई व्यक्ति दोबारा आपके संपर्क में आ सकता है या फिर कोई ऐसा काम वापस आ सकता है जिसे आपने लगभग समाप्त मान लिया था। लेकिन दोस्तों, यहां भी सावधानी बहुत जरूरी है। आज किसी के मीठे शब्दों को देखकर तुरंत भरोसा मत कीजिए। व्यापार में विश्वास जरूरी है, लेकिन हिसाब किताब उससे भी ज्यादा जरूरी है। किसी भी लेन देन को लिखित रूप में रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। उधार देते समय सोचिए, बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लीजिए और किसी व्यक्ति के कहने मात्र से अपना पैसा किसी नई योजना में मत लगाइए। आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि व्यापार में भावनाएं दिल से चलती हैं, लेकिन फैसला दिमाग से लेना चाहिए। अगर आप छोटे व्यापार से जुड़े हैं तो धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। अगर दुकान चलाते हैं तो पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं। अगर ऑनलाइन काम करते हैं तो किसी पुराने संपर्क से लाभ का रास्ता खुल सकता है। अगर आप किसी नए व्यापार की योजना बना रहे हैं तो आज उसकी तैयारी और रिसर्च पर ध्यान देना ज्यादा अच्छा रहेगा। धन और आर्थिक स्थिति। अब आते हैं उस विषय पर जिसकी चिंता हर व्यक्ति को रहती है, धन। मकर राशि वालों, आज आर्थिक स्थिति को लेकर आपको संतुलित रहना होगा। आमदनी की स्थिति पूरी तरह खराब नहीं रहेगी, लेकिन अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। घर से जुड़ा खर्च, बच्चों से जुड़ा खर्च, यात्रा का खर्च, स्वास्थ्य से जुड़ा खर्च या फिर कोई ऐसा भुगतान जिसकी आपने अभी योजना नहीं बनाई थी। इसलिए आज जेब देखकर खर्च करना बहुत जरूरी है। अगर कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है तो उसके संबंध में बातचीत हो सकती है। हालांकि पैसा तुरंत हाथ में आए ऐसा जरूरी नहीं, इसलिए उम्मीद रखें, लेकिन उस पैसे को पहले से खर्च करने की योजना न बनाएं। निवेश के मामले में भी सावधानी रखें। आज लालच से बचना है। अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहकर पैसा लगाने को कहे कि बहुत जल्दी पैसा दोगुना हो जाएगा, तो पहले रुकिए, पूरी जानकारी लीजिए और जरूरत पड़े तो किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिए। राशिफल को वित्तीय निर्णय का एकमात्र आधार न बनाएं। परिवार का वातावरण। अब बात करते हैं परिवार की। घर परिवार में आज आपको अपनी भूमिका थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी वाली महसूस हो सकती है। किसी सदस्य को आपकी जरूरत हो सकती है। किसी बड़े व्यक्ति की बात आपको गंभीरता से सुननी पड़ सकती है। परिवार में पुरानी किसी बात को लेकर चर्चा भी हो सकती है, लेकिन इस बार कोशिश कीजिए कि पुरानी बात को फिर से लड़ाई का कारण न बनने दें। आपके एक शांत शब्द से घर का माहौल बदल सकता है। कभी कभी घर में समस्या इसीलिए बड़ी नहीं होती कि समस्या बहुत बड़ी है। समस्या इसीलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बात साबित करने में लगा रहता है। आज आप यह गलती मत कीजिए। अगर माता पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग की कोई जरूरत है तो उसे नजरअंदाज न करें। उनके साथ कुछ समय बैठना भी आपके लिए मानसिक रूप से अच्छा रहेगा। संतान से जुड़ी चिंता। मकर राशि वाले माता पिता आज बच्चों को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी की संगति को लेकर चिंता है, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है या भविष्य को लेकर मन में सवाल है। ऐसी स्थिति में गुस्सा करने की बजाय बातचीत कीजिए। बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि माता पिता सिर्फ डांटने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि उसके सबसे बड़े सहायक हैं। आज बच्चे के साथ बैठकर उसकी बात सुनिए। आपको कोई ऐसी बात पता चल सकती है जो पहले आपको मालूम नहीं थी। प्रेम जीवन। अब दोस्तों, वह हिस्सा जिसका इंतजार बहुत से लोग करते हैं, प्रेम और रिश्ते। मकर राशि वालों, आज प्रेम संबंधों में भावनाएं थोड़ी गहरी रह सकती हैं। आप अपने साथी के बारे में सामान्य दिनों से ज्यादा सोच सकते हैं।
अगर किसी बात को लेकर मन में शिकायत है तो उसे दबाकर रखने की बजाय सही समय पर शांत तरीके से बात करें। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने साथी को समय देना जरूरी है, सिर्फ मोबाइल पर बात करना ही पर्याप्त नहीं। कभी कभी सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर बात करने से वह समस्या हल हो जाती है जो कई दिनों से संदेशों में उलझी रहती है। अगर आपका साथी आपसे नाराज है तो आज अहंकार छोड़कर पहल करना आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता है। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन अभी तक अपने मन की बात नहीं कह पाए हैं तो आज भावनाओं को समझने का दिन है। लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा वादा न करें, क्योंकि प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं होता। प्रेम जिम्मेदारी भी है, भरोसा भी है, सम्मान भी है, और सबसे बढ़कर एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना भी प्रेम है। एक शायरी दोस्तों, रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से निभाए जाते हैं। दिल सच्चा हो तो दूर रहकर भी पास पाए जाते हैं। जहां भरोसा जिंदा रहता है रिश्तों के बीच, वहां छोटे छोटे झगड़े भी प्यार बन जाते हैं। राधे राधे। दाम्पत्य जीवन, विवाहित मकर राशि वालों के लिए आज जीवन साथी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। घर की कोई जिम्मेदारी दोनों मिलकर संभाल सकते हैं। अगर पिछले दिनों तनाव रहा है तो आज स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। अपने जीवन साथी की मेहनत को पहचानिए। कभी कभी हम बाहर के लोगों की तारीफ तो बहुत आसानी से कर देते हैं, लेकिन घर में हमारे लिए रोज मेहनत करने वाले व्यक्ति को धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। आज अपने जीवन साथी से एक अच्छी बात कहिए। एक छोटी सी तारीफ रिश्ते में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर संभव हो तो साथ में समय बिताएं। कहीं छोटी सी यात्रा, शाम की सैर, या घर में बैठकर साथ चाय पीना। रिश्ते महंगे उपहारों से नहीं, छोटे छोटे एहसासों से मजबूत होते हैं। स्वास्थ्य। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। मकर राशि वालों, आज आपको अपनी दिनचर्या को लेकर सावधान रहना चाहिए। काम का दबाव मानसिक थकान पैदा कर सकता है। अगर आप लगातार देर रात तक जागते हैं तो शरीर को आराम की जरूरत है। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए कि चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन अभी तक अपने मन की बात नहीं कह पाए हैं तो आज आपके भीतर अपने भाव व्यक्त करने की इच्छा बढ़ सकती है। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। प्रेम में सबसे जरूरी चीज सिर्फ भावना नहीं है, समझ, सम्मान और भरोसा भी जरूरी है। अगर आपका रिश्ता पहले से चल रहा है तो आज आप दोनों के बीच खुलकर बातचीत हो सकती है। कोई गलतफहमी दूर हो सकती है। साथ ही आपकी किसी पुरानी परेशानी को समझ सकता है, और संभव है कि आप दोनों कुछ समय अकेले साथ बिताने की योजना बनाएं। छोटी यात्रा, लंबी बातचीत, साथ में भोजन, या सिर्फ कुछ देर बिना मोबाइल के एक दूसरे के पास बैठना। कभी कभी रिश्ते को बड़े उपहार की नहीं, सिर्फ समय की जरूरत होती है। प्रेम के लिए एक शायरी, तेरे साथ होने की खुशी कुछ ऐसी है जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, न कोई दिखावा न कोई शोर, बस दिल कहता है यही रिश्ता थोड़ा और खूबसूरत हो। राधे राधे। और दोस्तों, अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन तुरंत भविष्य के सपने मत बुनिए। पहले सामने वाले को समझिए, उसकी सोच जानिए, उसका व्यवहार देखिए, क्योंकि सुंदर शब्द बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़े रहने वाले बहुत कम होते हैं। दाम्पत्य जीवन, विवाहित लोगों के लिए आज का दिन रिश्ते में गर्माहट बढ़ाने वाला हो सकता है। अगर पिछले दिनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो बातचीत से स्थिति सुधर सकती है। आज अपने साथी की शिकायत सुनिए। हर बात का बचाव करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी साथी सिर्फ यह चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। उसे समाधान नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ आपका ध्यान चाहिए होता है। इसलिए आज अपने जीवन साथी को समय दीजिए। घर की कोई जिम्मेदारी मिलकर पूरी कीजिए, और यदि संभव हो तो शाम को थोड़ी देर साथ बैठिए। यही छोटी चीजें रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। स्वास्थ्य। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। दोस्तों, आज स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। काम के तनाव की वजह से थकान महसूस हो सकती है। नींद पूरी न होने पर सिर भारी लग सकता है। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, या शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है। इसलिए खान पान पर ध्यान दें। बहुत ज्यादा तला भुना या अत्यधिक ठंडा भोजन लेने से बचें अगर उससे आपको असुविधा होती है। पर्याप्त पानी पीजिए। सुबह कुछ देर टहलना आपके लिए अच्छा रहेगा। मोबाइल को लगातार देखने के बजाय बीच बीच में आंखों को आराम दें, और सबसे जरूरी, तनाव को शरीर के अंदर जमा मत होने दीजिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें।
प्रार्थना करें, ध्यान करें, थोड़ी देर शांत बैठें और यदि कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी हुई है तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। राशिफल चिकित्सा का विकल्प नहीं है। यात्रा यात्रा के मामले में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। अगर वाहन चला रहे हैं तो गति पर नियंत्रण रखें। दस्तावेज और जरूरी सामान जांच लें। अनजान जगह पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें और रात की यात्रा हो तो विशेष सावधानी बरतें। किसी जरूरी काम से यात्रा करनी पड़े तो निकलने से पहले अपनी योजना साफ रखें। सामाजिक जीवन और मान सम्मान आज समाज में आपकी बात को महत्व मिल सकता है। किसी परिचित समूह में आपकी राय पूछी जा सकती है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आगे चलकर आपके काम आ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अपनी उपलब्धियों का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन न करें। जो व्यक्ति वास्तव में सक्षम होता है उसे हर जगह अपनी क्षमता बताने की जरूरत नहीं पड़ती। समय खुद उसकी पहचान बना देता है। आज आपकी विनम्रता आपकी ताकत बन सकती है। अचानक आने वाली खबर। अब दोस्तों, यहां से आज के राशिफल का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। दिन के दूसरे हिस्से में आपको कोई सूचना, फोन, संदेश या बातचीत मिल सकती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। यह सूचना नौकरी से जुड़ी हो सकती है, व्यापार से जुड़ी हो सकती है, किसी पुराने व्यक्ति से संबंधित हो सकती है या किसी रुके हुए काम की स्थिति स्पष्ट कर सकती है। पहली नजर में आपको लगेगा कि मामला सामान्य है, लेकिन इसके पीछे भविष्य का एक बड़ा रास्ता छिपा हो सकता है। इसलिए हर छोटी सूचना को नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी जिंदगी बड़े बदलाव की शुरुआत बहुत छोटी खबर से करती है। आज किन बातों से बचना है? पहली बात, गुस्सा। दूसरी, जल्दबाजी। तीसरी, बिना पढ़े कागज पर हस्ताक्षर करना। चौथी, अनजान व्यक्ति पर आर्थिक भरोसा। पांचवी, परिवार की बात को नजरअंदाज करना। छठी, अपने स्वास्थ्य को टालना। सातवीं, दूसरों से अपनी निजी योजनाएं साझा करना। और आठवीं, हर बात को अपने ऊपर लेना। लोग क्या बोलते हैं ये आपके नियंत्रण में नहीं है। आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं ये आपके हाथ में है। आज का आध्यात्मिक संदेश दोस्तों, शनिवार का दिन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है, कर्म की। आप जैसा बोते हैं वैसा ही किसी न किसी रूप में वापस आता है। इसलिए किसी का बुरा मत कीजिए, किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक मत उड़ाइए। किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। और सबसे जरूरी, अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। भगवान की पूजा सिर्फ मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती। किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना भी पूजा है। किसी भूखे को भोजन देना भी पूजा है। किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनना भी पूजा है। आज का विशेष उपाय, अगर आप आज आध्यात्मिक उपाय करना चाहते हैं तो सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। शनिवार होने के कारण शनिदेव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें। हनुमान जी का स्मरण करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र या प्रार्थना करें। उपाय हमेशा श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। आज की सबसे बड़ी सीख तुला राशि वालों, आज आपको एक चीज समझनी है, हर बंद दरवाजा आपकी हार नहीं होता। कभी कभी भगवान उस दरवाजे को इसलिए बंद करते हैं क्योंकि उसके पीछे वह रास्ता है जो आपको वहां ले जाएगा जहां आपकी किस्मत आपका इंतजार कर रही है। इसलिए अगर आज कोई काम रुक जाए तो निराश मत होना। अगर किसी व्यक्ति ने आपको मना कर दिया तो खुद को छोटा मत समझना। अगर किसी अवसर में देरी हो जाए तो अपनी मेहनत बंद मत करना, क्योंकि समय की देरी और भाग्य की हार में बहुत अंतर होता है। आपका काम प्रयास करना है, परिणाम का समय ऊपर वाला तय करता है। अंतिम शायरी। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर आती है। टूटी हुई उम्मीद भी कभी न कभी मुस्कुराती है। बस इंसान अपने कर्मों से रिश्ता बनाए रखे, क्योंकि सच्ची मेहनत की खुशबू एक दिन किस्मत तक जरूर जाती है। राधे राधे दोस्तों। अगर आज का यह राशिफल आपके मन को छू गया है तो इसे अपने किसी खास व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए। और याद रखिए, किसी भविष्यवाणी को अपने जीवन का अंतिम निर्णय मत बनाइए। इसे आत्मचिंतन और सकारात्मक दिशा के रूप में लीजिए। कल क्या होगा यह कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता, लेकिन आज आप क्या करेंगे यह आपके हाथ में है।
और अगर आज आपने सही निर्णय लिया, मेहनत की, संयम रखा और अपने परिवार का साथ दिया, तो आने वाला कल निश्चित रूप से बेहतर बनाया जा सकता है। आपके जीवन में सुख आए, आपके घर में शांति रहे, आपके व्यापार में उन्नति हो, आपके रिश्तों में प्रेम बना रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके मन की अच्छी इच्छाएं पूरी हों। अगर आपके दिल में किसी खास इंसान की तस्वीर बसी हुई है, अगर आप पिछले कुछ समय से उसके एक संदेश, एक फोन कॉल या एक मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का यह प्रेम राशिफल आपके लिए बेहद खास हो सकता है। कभी कभी दो लोगों के बीच दूरी सिर्फ रास्तों की होती है, दिलों की नहीं। इंसान सामने नहीं होता, फिर भी उसकी याद हर पल साथ चलती रहती है। रात को सोने से पहले उसी का ख्याल आता है और सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले उसी का चेहरा याद आता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो समझिए आपके दिल में अभी भी उस रिश्ते की डोर पूरी तरह टूटी नहीं है। आज की ऊर्जा यह संकेत देती है कि जिस व्यक्ति को लेकर आपके मन में सवाल चल रहे हैं, उसके मन में भी कई अनकही बातें हो सकती हैं। वह अपने भावों को खुलकर व्यक्त न कर पा रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके दिल में कुछ भी नहीं है। कई बार इंसान प्यार करता है, लेकिन परिस्थितियों के कारण पीछे हट जाता है। कभी परिवार का दबाव होता है, कभी करियर की चिंता, कभी गलतफहमी और कभी अपने ही मन का डर। इसलिए अगर सामने वाला व्यक्ति फिलहाल शांत है, तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि उसके दिल से आपकी जगह खत्म हो गई है। उसके मन में क्या चल रहा है? जिस व्यक्ति को आप याद कर रहे हैं, उसके मन में आपके साथ बिताए पुराने पल बार बार आ सकते हैं। कोई पुरानी बातचीत, कोई मुलाकात, कोई छोटी सी बात या आपका कोई संदेश अचानक उसकी यादों में लौट सकता है। हो सकता है वह आपके सोशल मीडिया या आपके बारे में किसी माध्यम से जानकारी लेने की कोशिश करे। वह सीधे बात न करे, लेकिन आपकी गतिविधियों पर नजर रख सकता है। यहां सबसे जरूरी बात है, जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप लगातार संदेश भेजेंगे, बार बार फोन करेंगे या सामने वाले से जवाब मांगेंगे, तो स्थिति उलझ सकती है। प्यार में कभी कभी थोड़ा ठहराव भी जरूरी होता है। जब सामने वाले को आपकी कमी महसूस होती है, तब उसके मन में दबे हुए भाव बाहर आने लगते हैं। एक छोटी सी शायरी, दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाएं, सच्चे रिश्ते कहाँ टूट पाते हैं। जो दिल में बस जाते हैं किसी के, वो याद बनकर भी साथ निभाते हैं। पुराने रिश्ते में हलचल, अगर आपका रिश्ता पहले किसी कारण से टूट गया था, बातचीत बंद हो गई थी या दोनों के बीच नाराजगी चल रही थी, तो आने वाले समय में स्थिति बदल सकती है। किसी पुराने व्यक्ति की तरफ से अचानक संदेश, कॉल या संपर्क की संभावना बन सकती है, लेकिन यहां आपको भावनाओं में बहकर तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए। पहले यह देखिए कि सामने वाला सच में बदलना चाहता है या केवल अकेलेपन की वजह से वापस आ रहा है। पुराने रिश्ते को दोबारा मौका देने से पहले 3 बातें जरूर याद रखें। पहली, पहले रिश्ता क्यों टूटा था? दूसरी, क्या वह समस्या अब वास्तव में खत्म हुई है? तीसरी, क्या दोनों लोग इस रिश्ते को निभाने के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं? अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक हैं, तो रिश्ते को धीरे धीरे एक नया अवसर दिया जा सकता है। जो अभी सिंगल हैं, अगर आप अभी सिंगल हैं,